हुमायूं कबीर को बुर्का पहनाया, बंगाल में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हुमायूं कबीर को बुर्का पहनाया गया और तो और दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी जाएगा, क्योंकि बंगाल में एक तरफ ममता बवाल काट रही हैं तो हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी में थे वो भी बुर्का वाली सीएम के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अब उनके ख्वाबों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि एक महिला ने हुमायूं कबीर की 7 पुश्तों को सबक सिखाने का ठान लिया है। और वो कोई ऐसी वैसी नेता नहीं, नवनीत राणा है, जो इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि जो वो बोलती हैं वो करती भी हैं। इन्होंने ठाना है कि हुमायूं कबीर को सबक सिखाना है और उनकी बाबरी पर बुलडोजर भी चलाना है। और तो और हुमायूं कबीर का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला जिसमें ओवैसी भी फंसते नजर आए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर को संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि कबीर की 7 पीढ़ियां भी नीचे आ जाएं तब भी बंगाल ही नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी बुर्का वाली ना महापौर बन सकती है, ना ही कोई मुख्यमंत्री। नवनीत राणा ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान राम की भूमि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का उल्लेख करती है, जिसमें हुमायूं कबीर और ओवैसी फिट नहीं बैठते। साथ ही साथ नवनीत राणा ने ओवैसी को कट्टरपंथ पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, बुर्का पहनकर हुमायूं कबीर को ही भागना होगा। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान को लेकर भी नवनीत राणा का रुख बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग देश के अंदर फिर से बाबरी जैसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई स्थान शेष नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी एक तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी को लेकर सख्त रुख अपना रही है, लेकिन क्या बंगाल की जनता भी हुमायूं कबीर और ओवैसी को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी या सिर आंखों पर बैठाएगी? क्योंकि एक बात तो साफ है कि ओवैसी और हुमायूं का दोस्ताना चला तब भी ममता को नुकसान होगा, और अगर नहीं चला तो भी ममता को नुकसान होगा और बंगाल के अंदर भगवा फहराया जा सकता है। चलिए आपको पूरी तरीके से समझाते हैं आखिर ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले बात ओवैसी और हुमायूं कबीर की, फिर बीजेपी की। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और चिंतक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि जब धन के नाम पर राजनीति होती है तो लोगों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। ओवैसी अब तक यही करते आए हैं, लेकिन 2021 के चुनाव में वो पश्चिम बंगाल में ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए इस बार उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर जैसे नेता के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई बाबरी बनाने वाले हुमायूं के साथ मिलकर ओवैसी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ओवैसी के आने से बंगाल में बदला गेम। ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ मिलकर बंगाल में जो इस्लामिक गठबंधन बनाया है उसका शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान ओवैसी ने वही बोला जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो करने के लिए वो वहां गए थे। भीड़ से संवाद के दौरान ओवैसी ने कैसे सीधे मुस्लिम वोटों बैंक को संदेश दिया और इसमें हुमायूं कबीर ने उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुसलमान को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी होंगी, नहीं तो बंगाल के अंदर अगर भगवा आएगा तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होगी। ये वही ओवैसी साहब हैं जो बात बात पर बाबा साहेब अंबेडकर का भी जिक्र करते हैं। मुर्शिदाबाद में जब वो बोल रहे थे तो 4 से 5 बार बाबा साहेब का उल्लेख भी किया गया, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्हीं अंबेडकर ने कहा था कि मजहब अगर सत्ता का रास्ता बने तो समानता सबसे पहले कुचली जाती है। लेकिन देश जानता है कि ओवैसी भले ही बाबा साहेब अंबेडकर को अपना आदर्श कहते हों, उनकी मजहब वाली बात कभी नहीं मानते। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में उन्हें इसका फायदा मिलेगा और हुमायूं और ओवैसी की जोड़ी हिट होगी? बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से अधिक है, लेकिन कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वो बढ़कर अब 30 से 33% तक पहुंच गई है। इनका 112 से 125 सीटों पर सीधा असर है। इसलिए ओवैसी और हुमायूं को पश्चिम बंगाल में अपनी मजहबी राजनीति का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ओवैसी हुमायूं का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, वो सीमित सीटों पर चुनाव लड़कर पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम पर फोकस ज्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की निष्ठा ममता के साथ भी है। बंगाल में टीएमसी को मिलता है मुस्लिम वोटरों का फायदा। 2021 के चुनाव में बंगाल में 100 में से 75 मुस्लिम वोटरों ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। 2024 में आंकड़ा 100 से 84 तक पहुंच गया था।
सिर्फ 16% मुसलमान वोटर ने किसी और पार्टी को वोट दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल के मुसलमानों का ममता बनर्जी पर कितना विश्वास है। इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए पिछले दिनों उन्होंने इमाम मुअज्जिन का भत्ता बढ़ा दिया, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी, मदरसों का आधुनिकीकरण और फंडिंग पर ममता फोकस कर रही हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से वो मुस्लिम वोटरों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही हैं और फायदा पहुंचा भी रही हैं। 2021 में भी ओवैसी ने उतारे थे 7 उम्मीदवार। 2021 में ओवैसी ने 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा था, लेकिन जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिला था वो वोट था 3450 का आंकड़ा। ओवैसी के सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। पूरे राज्य में पार्टी का कुल वोट शेयर मात्र 0.02% रहा। ओवैसी के समर्थकों ने इसके पीछे एक तर्क ये दिया था कि ओवैसी पर बाहरी होने का ठप्पा लगा था, और दूसरी दलील ये कि ओवैसी उर्दू पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार हुमायूं कबीर जैसे कट्टर छवि के लोकल नेता का साथ लिया है। मुसलमान हमेशा ममता के साथ रहा। यही कारण है कि पिछली बार के चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता भी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे थे, लेकिन इसका ममता बनर्जी की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब सवाल है कि इस बार ओवैसी और हुमायूं मिलकर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं क्या? उसे भी जरा समझिए। इसके लिए अब जरा हुमायूं कबीर के राजनीतिक अध्याय के पन्ने को भी पलटना पड़ेगा। हुमायूं कबीर 3 बार विधायक बने, इसमें 2 बार टीएमसी से और 1 बार कांग्रेस से। एक बार 2016 में वो निर्दलीय चुनाव मैदान में थे तो हार गए। 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पर रहे। मतलब हुमायूं कबीर जब मजबूत पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे तो जीते, नहीं तो उस मुर्शिदाबाद जिले में ही चुनाव हार गए जहां 2/3 मुस्लिम आबादी है, जिसे उन्होंने फिर से बाबर के नाम पर अपना राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया और बाबरी बनाने की बात कही है। ऐसे रिकॉर्ड वाले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन साहब मिलकर क्या ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर सेंधमारी की तभी उनका ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होना तय माना जा रहा है और ममता को नुकसान होना। ओवैसी हुमायूं से बीजेपी को पहुंचेगा फायदा। बंगाल के मुस्लिम मतदाता अक्सर इस आधार पर वोट देते हैं कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके। उन्हें डर रहता है कि ओवैसी को वोट देने से वोट बढ़ जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बंगाल के कुछ मुस्लिम समूहों और धार्मिक नेताओं ने ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन को बीजेपी का मददगार बताया है और वोटर को इससे दूर रहने की सलाह दी है। 2021 के चुनाव में जहां मुस्लिम आबादी 25% से अधिक थी, वहां टीएमसी ने लगभग 80% सीटें जीती। 35 से 36 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम रहा। इसमें से सिर्फ 13 सीटें टीएमसी जीत पाई थी। अगर यहां ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन का असर हुआ तो 272 में से 213 सीटें जीतने वाली टीएमसी पर बहुत अधिक फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, उसी तरह उन्होंने 2023 के राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन शून्य पर भी सिमट गए थे। 2022 के यूपी चुनाव में भी 95 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, वोट बटे और बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन फिर भी नई तैयारी के साथ बंगाल के चुनावी प्रयोगशाला में वो अपने मजहबी फॉर्मूले का टेस्ट इस वक्त कर रहे हैं और इस टेस्टिंग से अगर मुस्लिम वोट बटा तो ममता को नुकसान होगा। ओवैसी हुमायूं चाहे एक भी सीट ना जीत पाए, लेकिन मुसलमान वोट बटा तो बीजेपी बंगाल में भगवा लहरा सकती है और ममता के साथ खेला हो सकता है। क्योंकि मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ममता का रहा है, और अगर ये मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट कर गया ओवैसी और हुमायूं की तरफ तो कहीं ना कहीं हिंदू पूरा वोटर बीजेपी को चला जाएगा, मुसलमान वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा और सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आएगी। इसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नुकसान सीधे तौर पर ममता का ही हो रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस वक्त हुमायूं कबीर, ओवैसी और ममता पर बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है और नवनीत राणा ने तो साफ कहा है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी कभी भी अपना परचम बंगाल में नहीं लहरा सकते, वहां से उनको बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा होता है या फिर नहीं होता है ये तो बंगाल की जनता ही तय करेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।